चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मिर्जापुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा संकट में बड़ा होता है भारत का प्रयास, ऑपरेशन गंगा को लेकर कही बात। त्योहारों का जायका बिगाड़ेगी खाद्य तेल की महंगाई, देश के आम आदमी पर पड़ रहा रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर। रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया कब्जा, 130 रूसी बसों से भारतीयों को निकालने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर बन सकेंगे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजों की फीस भी होगी आधी। पेट्रोल डीजल की कीमत में 12 से 15 रुपए की बढ़त संभव, क्रूड ऑयल में तेजी से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा। यूक्रेन रूस युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक, कई मंत्री समेत एनएस से अजीत डोभाल भी हुए शामिल। दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया नियम 1 अप्रैल से होगा लागू। क्वाड समिट बैठक में उठा यूक्रेन का मुद्दा, पीएम मोदी बोले बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए हल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब दूसरा बच्चा होने पर भी मिलेगा स्कीम का लाभ। गाड़ियों के विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। दिल्ली एनसीआर में बना देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एनएचईवी ने 30 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का लगाया आरोप, कहा चेरनोबिल आपदा को दोहराना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन में एक और भारतीय को लगी गोली, घायल छात्र ने कहा भारतीय दूतावास से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली। यूक्रेन रूस में जारी जंग पर डब्ल्यूएचओ चिंतित, कहा कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन पर पड़ रहा असर। आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स शेयर करने वाले हो जाएं सावधान, सीबीआईसी ने जारी की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन में कार्रवाई की तेज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को फेसबुक से किया अनफ्रेंड। हवाई यात्रा हुई महंगी, एयर इंडिया सहित सभी एयरलाइन कंपनियों ने इकोनॉमी टिकट के रेट 40 से 50% तक बढ़ाए। पश्चिम नदी परियोजना के आंकड़े पाकिस्तान को मुहैया कराने के लिए राजी हुआ भारत, एजेंडे में शामिल सभी विषयों पर हुई चर्चा। भारत ने यूएनएचआरसी में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव से फिर किया परहेज, 32 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में किया वोट। वाराणसी में गरजे राहुल गांधी, बोले अब चुनाव में पीएम मोदी नौकरी और रोजगार की बात नहीं करते। बिहार के भागलपुर में बम ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत, 4 घर पूरी तरह जमींदोज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब, पीएम ने सरदार पटेल की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। तेलंगाना की अदालत ने अमिताभ बच्चन की फिल्म झूठ के खिलाफ याचिका पर 10 लाख का लगाया जुर्माना, पीएम केयर फंड में जमा करानी होगी राशि। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में बेलारूसी सेना नहीं लेगी हिस्सा, राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में फिर उठा यूक्रेन में फंसे छात्रों का मुद्दा, एजी ने कहा मामले पर काम कर रहा सरकार। देश में तेजी से कम हो रहे कोरोना के, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया तीसरी लहर में कैसे मिली राहत। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग में भारत के तटस्थ रुख पर विपक्ष का मिला साथ, कांग्रेस नेता थरूर बोले इसी तरीके से होना चाहिए विदेश मंत्री का संचालन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा 6 चरणों के बाद बीजेपी का स्कोर 350 के पार। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर सीएम योगी पर कसा तंज, कहा बुलडोजर बाबा अब खाली होकर बुल और डॉग से खेलेंगे। यूपी में चुनावी रैली पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब चुनाव खत्म होने वाले हैं और कोरोना से भी हालात बेहतर। महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों के लिए हो रही स्पेशल ट्रेनें चलाएगी भारतीय रेल।
पंजाब में चुनाव परिणाम से पहले बड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें, बहन सुमन तुर के आरोपों की जांच करवाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। देश में लगातार गिर रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में सामने आए 6,396 नए केस, 13,450 मरीज हुए ठीक। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में आत्मघाती बम धमाका, 30 लोगों की हुई मौत, 80 घायल। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स का हुआ निधन, सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे ने जताया दुख। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव आयोग का नोटिस, बेटे पर दर्ज हुआ मुकदमा। कलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान कोर्ट में सुनवाई, भारत को 13 अप्रैल तक वकील नियुक्त करने के लिए कहा। राजस्थान में महिला मतदाताओं को साधने की तैयारी में गहलोत सरकार, फ्री फोन के बाद अब 6 मार्च को दिखाएंगे निःशुल्क फिल्म। राजस्थान हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक सीजे होंगे जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव, केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्चिंग से पहले नए ईवी ब्रांड वीडा से पर्दा उठाया, जल्द होगा लॉन्च। लखीमपुर मामले में प्रशांत भूषण ने सीजीआई से की आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की अपील, 11 मार्च को होगी सुनवाई। राजधानी दिल्ली में लाखों मेट्रो यात्रियों का सफर जल्द होगा और आसान, घर तक पहुंचाएगी इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें। महाराष्ट्र में भाजपा विधायकों ने की एनसीपी नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग, विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। लालू की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, दस्तावेज में खामियां पाए जाने के बाद नहीं हो सका फैसला, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा सरकार फिर से तय करेगी स्टेट बाउंड्री, उत्तर प्रदेश से सीमा विवाद होगा खत्म। मोहाली टेस्ट में पहले दिन के खेल में भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 357 रन, ऋषभ पंत शतक से चूके। शेयर बाजार लाल निशान पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 770 अंक टूटा, निफ्टी 16,300 के नीचे लुढ़का। इंतजार हुआ खत्म, ईद पर आएगी सलमान खान कटरीना कैफ की टाइगर 3, यशराज फिल्म ने जारी की रिलीज डेट। विराट कोहली ने सोवियत टेस्ट में बनाया 8,000वां रन, दुनिया के 14वें सबसे तेज बल्लेबाज बने। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मिर्जापुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा संकट से बड़ा होता है भारत का प्रयास, ऑपरेशन गंगा को लेकर कही बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का जिक्र किया। उन्होंने ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है कि वो अभियान सफल होकर ही रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। यूक्रेन में फंसे अपने एक एक नागरिकों को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि घोर परिवारवादी माफियावादियों को फिर से जोरदार तरीके से हराना है। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना से हमेशा भरा हुआ हो, जो ईमानदार हो और विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। उन्होंने कहा कि अब तक हुए 6 चरणों के चुनावों में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। भारत का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए मिर्जापुर और भदोही के लोगों का एक एक वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ना बहुत जरूरी है। क्वाड समिट बैठक में उठा यूक्रेन का मुद्दा, पीएम मोदी बोले बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए हल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में यूक्रेन मसले पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट को खत्म करना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि क्वाड को भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने मानवीय और आपदा राहत, ऋण स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने की अपील की। बैठक में सितंबर 2021 में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में तय मुद्दों की समीक्षा की गई। क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट पर व्यापक प्रभाव का आकलन किया। आधार और पैन कार्ड की डिटेल शेयर करने वाले हो जाए सावधान, सीबीआईसी ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, अगर आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। धोखेबाज इन डिटेल्स का इस्तेमाल जीएसटी चोरी में कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की। दरअसल सीबीआईसी ने यह चेतावनी पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर जारी की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जनता को सावधान करते हुए कहा कि वैध कारण या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन विवरण साझा करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं। सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि आधार और पैन विवरण का इस्तेमाल जीएसटी चोरी के लिए को लेकर फर्जी संस्थाएं बनाने में काम किया जा रहा है और इसलिए लोगों को बिना किसी वैध कारण के इन्हें साझा करने से बचना चाहिए।